हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच हम इसी अपने यूट्यूब चैनल पर सुपर एजुकेशन क्लासेस पर क्लास 10 का न्यू सिलेबस जो एनसीईआरटी द्वारा जारी जारी किया गया है और जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यही हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हम लोग बिना देर किए करते हैं शुरू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का सिलेबस। जो क्लास 10 का सिलेबस है वही डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ का। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, आप लोग को जो वास्तविक संख्या है चैप्टर नंबर 1, जो आप लोग का चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्या, इस पर हम जो हटाया है वो डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो हम लोग को पहला हटाया है, इसमें हम लोग को जो पहला हटाया है एक्स 1.2 है। 1.2 यूक्लिड का विभाजन ये हटाया है। पहला हटाया है यूक्लिड का विभाजन। दूसरा हटाया है 1.5 हटाया है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार। ये आप लोगों को पढ़ना नहीं है, इस सिलेबस से हटा दिया। जाते चैप्टर नंबर 2 पर जाते हैं तो चैप्टर नंबर 2 का नाम है बहुपद। जो चैप्टर नंबर 2 है इस पर हटाया है सिर्फ एक ही टॉपिक, और वो हटाया हम लोग का टॉपिक नंबर 2.4 है, जिसका नाम है 2.4 पर लिखा है बहुपदों के लिए विभाजन। बहुपदों के लिए विभाजन नहीं पढ़ना है आप लोगों के लिए, ये हटा दिया सिलेबस से। जाते हैं इसके बाद चैप्टर नंबर 3 पर, जो हम लोग का है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हम लोग को हटाया है इसमें हम लोग को पहला हटाया है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। दो चर के रैखिक समीकरण के युग्म है, वही हटाया है। दो चर के रैखिक समीकरण के युग हटा दिया पहला। दूसरा में हटाया 3.3 रैखिक समीकरण युग्म तथा ग्राफ विधि। जो आप लोग का ग्राफ था वो हटा दिया। और आप लोग का फिर हटाया है 3.43 वर्ज गुणनफल विधि। ये आप लोग का सिलेबस से हटा दिया है। उसके बाद आप लोग का हटाया है 3.5 दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलने जाने वाले समीकरण। और आप लोग जो प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक था वो भी हटा दिया, वो नहीं पूछेगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 हम लोग का है द्विघात समीकरण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको बोलते हैं VI चैप्टर है ये हम लोग का। सर बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, MCQ भी पूछता है। चलिए तो हम बढ़ते हैं आगे इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 पर। चैप्टर नंबर 4 पर पहले आप लोग को नहीं पढ़ना है 4.4 द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। जो आप लोग का था पूर्ण वर्ग वो हटा दिया है। और एक हटाया है, दूसरा हटाया पाठकों के लिए विशेषण बॉक्स। जो बॉक्स वाला था वो भी हटा दिया है। आप लोग को चैप्टर नंबर 4 तक हो गया क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते चैप्टर नंबर
5 नहीं दिया है एनसीईआरटी बुक। चैप्टर नंबर 5 पूरा हटा दिया है। चैप्टर नंबर 6 से आप लोग का पूछते हैं। चैप्टर नंबर 6 से आपका है त्रिभुज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोग का 3 मार्क्स का पूछता है, एक 2 मार्क्स का पूछता है और एक एमसीक्यू रहता है, और आप लोग का 2-3 मार्क्स का पूछता है। इस चैप्टर से आप लोग का 2 मार्क्स और 1 मार्क्स, मतलब इससे आप लोग बोला तो 6 मार्क्स फिक्स है। इस चैप्टर से 6 मार्क्स फिक्स रहता है, एकदम कंफर्म है, हर साल पूछता है। लोग बढ़ते हैं आगे, इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हम लोग का जो त्रिभुज थे, जो लोग का है त्रिभुज, उसमें हम लोग को समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल नहीं पढ़ना है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय भी नहीं पढ़ना है। सब नहीं पढ़ना है। जो आप लोग का ऐच्छिक था ये भी नहीं पढ़ना है, पूरा हटा दिया है। हम लोग बढ़ते हैं आगे इसी के साथ आगे चैप्टर नंबर 7 पर। लोग इसी के साथ पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7 पर। चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। आप लोग को साउंड में दिक्कत होगा क्योंकि आप लोग का डबल आवाज़ कहीं कहीं पर जा सकता है। ये भी चैप्टर इम्पोर्टेंट है। इसमें जो हटाया है, पहला हटाया 7.4 में आप लोग को हटाया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जो आप लोग का ऐच्छिक था ये भी नहीं पढ़ना है और ये भी नहीं पढ़ना है। ये सब पूरा हटा दिया है, पूरा रिड्यूस कर दिया है एनसीईआरटी, नहीं पढ़ना है सब। फिर से हम लोग बढ़ते हैं आगे इसी के साथ चैप्टर नंबर 8 पर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नंबर 8 चैप्टर। इसमें एक 5 मार्क्स का पूछता है, उसके बाद एक 3 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का। इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा वीवीआई चैप्टर है। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को पहला नहीं पढ़ना है, पहला हम लोग को नहीं पढ़ना है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो पूरक कोण के अनुपात था उसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर जो था ना 3 वो हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 सारांश 6 हटा दिया। जाते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, नहीं चैप्टर नंबर 9 पर। चैप्टर नंबर 9 पर आपका हटाया है ना, चैप्टर 9 पर आपका हटाया है 9.1 भूमिका और प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 हटा दिया है, नहीं पढ़ना है सब। जो रचना था ये तो पूरा हटा दिया, संपूर्ण पढ़ना ही नहीं इसको तो पूरा ख़त्म ही कर दिया है एनसीईआरटी, पढ़ना ही नहीं। बढ़ते हैं इसका आगे, ज़्यादा नहीं है। आते हैं चैप्टर नंबर 12 पर। चैप्टर नंबर 12 पर जो 12 पॉइंट चैप्टर नंबर 12 पर जो भूमिका था वो हटा दिया है। उसके बाद वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल हटा दिया है, ये भी हटा दिया, नहीं पढ़ना है। हटाया समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल, ये भी हटा दिया। उसके बाद आते चैप्टर नंबर 13 पर। जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर पर एक को 3 मार्क्स पूछता है, एक 2 मार्क्स पूछता है, और इस पर आपको 5 मार्क्स पूछता है।
कभी कभी एक 3 मार्क्स से पूछता है, एक 2 मार्क्स से पूछता है। तो ये भी चैप्टर VVI है और ये भी चैप्टर VVI है। जो आपका 13 चैप्टर है उसमें हटाया है एक ठोस का एक घन आकार के दूसरे आकार में रूपांतर। जो एक ठोस था, तो जो कोई एक ठोस है, ठोस के आकार, ये ठोस है, ये आप लोग का कौन सी है, ये आप लोग का ठोस है, ये आप लोग का ठोस है। ठोस से दूसरा आकार में रूपांतरित, ये हटा दिया है। उसके बाद आप लोग का हटा दिया शंकु का छिन्नक। और जो एक्सरसाइज सब ऐच्छिक प्रश्नावली 13.5 ये भी हटा दिया, नहीं पढ़ना है सब। NCERT बहुत सिलेबस हटा दिया। वो चाहते चैप्टर नंबर 14 पर आप लोग का सांख्यिकी, इसमें हटाया है संचयी बारबरता का बटन हटा दिया है। इससे भी एक 5 मार्क्स का पूछता है, बहुत आसान क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है इसमें। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे लास्ट चैप्टर है और वो है चैप्टर 15। इस पर भूमिका हटा दिया है और ऐच्छिक था वो भी हटा दिया है, पढ़ना ही नहीं है। तो आप लोग इसी सिलेबस के आधार पर पढ़े ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में हेल्प हो। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके बाद हम चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो लेकर आएंगे, मतलब फिर फिजिक्स का लेकर आते, फिर विज्ञान का लेकर आएंगे, फिर इतिहास का। थैंक यू।